अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, हम जन्नत के बारे में बयान कर रहे थे, तो उसी गुज़श्ता से पेवस्ता से अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में हम ये बयान कर रहे थे कि पहला शख्स या पहला गिरोह जो जन्नत में जाएगा, उनके चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे 14वीं रात का चांद, और दूसरा गिरोह जैसे कोई निहायत रोशन सितारा। जन्नती सब एक दिल होंगे, उनके आपस में कोई इख्तिलाफ व बुग़्ज़ न होगा। उनमें हर एक को हुरे ऐन में कम से कम 2 बीबियाँ ऐसी मिलेंगी कि 70 जोड़े पहने होंगी, फिर भी उन लिबासों और गोश्त के बाहर से उनकी पिंडलियों का मगज़ दिखाई देगा, जैसे सफ़ेद शीशे में शराब सुर्ख दिखाई देती है। और ये इस वजह से कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उन्हें याकूत से तशबीह दी, और याकूत में सुराख करके अगर डोरा डाला जाए तो ज़रूर बाहर से दिखाई देगा। आदमी अपने चेहरे को उसके रुखसार में आईना से भी ज़्यादा साफ देखेगा, और उस पर अदना दर्जा का जो मोती होगा वो ऐसा होगा कि मशरिक़ से मगरिब तक रोशन कर दे। और एक रिवायत में है कि मर्द अपना हाथ उसके शानों के दरमियान रखेगा तो सीना की तरफ से कपड़े और जल्द और गोश्त के बाहर से दिखाई देगा। अगर जन्नत का कपड़ा दुनिया में पहना जाए तो जो देखे बेहोश हो जाए और लोगों की निगाहें उसका तहम्मुल न कर सकें। मर्द जब उसके पास जाएगा उसे हर बार कंवारी पाएगा, मगर उसकी वजह से मर्द और औरत किसी को कोई तकलीफ़ न होगी। अगर कोई हूर समंदर में थूक दे तो उसके थूक की शेरीनी की वजह से समंदर शीरीं हो जाए। और एक रिवायत है कि अगर जन्नत की औरत 7 समंदरों में थूके तो वो शहद से ज़्यादा शीरीं हो जाएं। जब कोई बंदा जन्नत में जाएगा तो उसके सरहाने और पाइंती में 2 हूरें निहायत अच्छी आवाज़ से गाएंगी, मगर उनका गाना ये शैतानी मज़ामीर नहीं बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की हम्दो पाकी होगा। वो ऐसी खुशगुलू होंगी कि मखलूक ने वैसी आवाज़ कभी ना सुनी होगी। और ये भी गाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं, कभी ना मरेंगी, हम चैन वालियां हैं और कभी तकलीफ़ में न पड़ेंगे, हम राज़ी हैं, नाराज़ न होंगे। मुबारकबाद उसके लिए हमारा और हम उसके होंगे। सर के बाल और पलकों और भवों के सिवा जन्नती के बदन पर कहीं बाल न होंगे, सब बेरीश होंगे, यानी किसी मर्द के दाढ़ी नहीं होगी। सुरमगी आँखें 30 बरस की उम्र के मालूम होंगे, कभी इससे ज़्यादा मालूम ना होंगे। अदना जन्नती के लिए 80,000 खादिम और 72 बीबियाँ होंगी, और उनको ऐसे ताज मिलेंगे कि उसमें का अदना मोती मशरिक़ व मगरिब के दरमियान रोशन कर दे। और अगर मुसलमान औलाद की ख्वाहिश करे तो उसका हमल और वज़ा और पूरी उम्र यानी 30 साल की ख्वाहिश करते ही 1 साअत में हो जाएगी। जन्नत में नींद नहीं, कि नींद एक किस्म की मौत है, और जन्नत में मौत नहीं,
जन्नती जब जन्नत में जाएंगे हर एक अपने अमाल की मिक़दार से मर्तबा पाएगा और उसके फ़ضल की हद नहीं। फिर उन्हें दुनिया की एक हफ्ता की मिक़दार के बाद इजाज़त दी जाएगी कि अपने परवरदिगार अज़्ज़ा वजल की ज़ियारत करें और अर्श इलाही ज़ाहिर होगा और रब अज़्ज़ा वजल जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएगा और उन जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे, नूर के मिंबर, मोती के मिंबर, याकूत के मिंबर, ज़बरजद के मिंबर, सोने के मिंबर, चांदी के मिंबर और उनमें का अदना मुश्को काफूर के टीले पर बैठेगा और उनमें अदना कोई नहीं अपने गुमान में कुर्सी वालों को कुछ अपने से बढ़कर ना समझेंगे और खुदा का दीदार ऐसा साफ होगा जैसे आफताब और 14वीं रात के चांद। हर एक अपनी अपनी जगह से, जैसे आफताब और 14वीं रात के चांद को हर एक अपनी अपनी जगह से देखता है कि एक का देखना दूसरे के लिए माने नहीं, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर एक पर तजल्ली फरमाएगा। उनमें से किसी को फरमाएगा, ए फ़ुलां बिन फ़ुलां, तुझे याद है जिस दिन तूने ऐसा ऐसा किया था। दुनिया के बाज़ मासी याद दिलाएगा, यानी गुनाह याद दिलाएगा। बंदा अर्ज़ करेगा, तो ए रब क्या तूने मुझे बख्श न दिया? फरमाएगा, हाँ, मेरी मग़फ़िरत के वुसअत ही की वजह से तू इस मर्तबा को पहुँचा। वो सब इसी हालत में होंगे कि अबर छाएगा और उन पर खुशबू बरसाएगा कि उसकी सी खुशबू उन लोगों ने कभी न पाई थी। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाएगा कि जाओ उसकी तरफ जो मैंने तुम्हारे लिए इज़्ज़त तैयार कर रखी है, जो चाहो लो। फिर लोग एक बाज़ार में जाएंगे जिसे मलाइका घेरे हुए हैं और इसमें वो चीज़ें होंगी कि उनकी मिसल न आँखों ने देखी, न कानों ने सुनी, न क़ुलूब पर उनका ख़तरा गुज़रा। उसमें से जो चाहेंगे उनके साथ कर दी जाएगी और ख़रीदो फ़रोख्त न होगी और जन्नती उस बाज़ार में बाहम मिलेंगे। छोटे मर्तबा वाला बड़े मर्तबा वाले को देखेगा, उसका लिबास पसंद करेगा। हुनूज़ गुफ्तगू ख़त्म भी न होगी कि ख़याल करेगा मेरा लिबास उससे अच्छा है। और ये इस वजह से कि जन्नत में किसी के लिए गम नहीं। फिर वहाँ से अपने अपने मकानों को वापस आएंगे, उनकी बीवियाँ इस्तकबाल करेंगी और मुबारकबाद देकर कहेंगी कि आप वापस हुए और रब का जमाल इससे बहुत ज़ायद है कि हमारे पास से और आपका जमाल इससे बहुत ज़ायद है कि हमारे पास से आप गए थे। जवाब देंगे कि परवरदिगार, जब्बार के हुजूर बैठना हमें नसीब हुआ तो हमें ऐसा ही हो जाना सज़ावार था। जन्नती बाहम मिलना चाहेंगे तो एक का तख्त दूसरे के पास चला जाएगा और एक रिवायत में है कि उनके पास निहायत आला दर्जा की सवारियाँ और घोड़े लाए जाएंगे और उन पर सवार होकर जहाँ चाहेंगे जाएंगे। सबसे कम दर्जा का जो जन्नती है उसके बागात और बीबियाँ और नईम और खुद्दाम और तख्त 1000 बरस की मुसाफत तक होंगे, 1000 बरस की मुसाफत तक होंगे। और उनमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नज़दीक सब में मुअज़्ज़ज़ वो है जो अल्लाह ताला के वजह करीम के दीदार से हर सुबह शाम मुशर्रफ होगा। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनसे फरमाएगा, कुछ और चाहते हो जो तुमको दूँ? अर्ज़ करेंगे, तूने हमारे मुँह रोशन किए, जन्नत में दाखिल किया, जहन्नम से नजात दी। उस वक्त पर्दा के मखलूक पर था उठ जाएगा तो दीदारे इलाही से बढ़कर उन्हें कोई चीज़ ना मिली होगी। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारतन वजहिकल करीमी बिजाही हबीबिकर रऊफ़िर रहीमी अलैहिस्सलातु व तस्लीम। आमीन।
नाज़रीन, आज के बयान के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का बयान पसंद आया होगा और आप हमारी इस रिकॉर्डिंग को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर भी करेंगे और अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। अल्लाह जल्ला शानों से दुआ है कि अगर हमारे आज के बयान में कोई कमी कोताही हुई है तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की वसातत से, आपके वसीले से उस कमी कोताही को माफ़ फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो नाज़रीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अगर हयात व सेहत ने मौका दिया और इजाज़त दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।